और अब सभी खबरें विस्तार के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के गुवाहाटी में बड़ी विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। पीएम ने ब्रह्मपुत्र नदी पर बने कुमार भास्कर वर्मा सेतु का भी उद्घाटन किया। इससे पहले पीएम ने डिब्रूगढ़ में मोरान बाईपास पर आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का अवलोकन किया। यहाँ भारत की शानदार वायु शक्ति का जलवा नजर आया। शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के असम दौरे की शुरुआत ऐतिहासिक पल लिखे जाने से हुई। पीएम वायुसेना के विमान से डिब्रूगढ़ में मोरान बाईपास पर उतरे। पूर्वोत्तर भारत में अपनी तरह की ये पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा है। भारतीय वायुसेना के समन्वय से विकसित इस ईएलएफ से प्राकृतिक आपदाओं और रणनीतिक जरूरतों के दौरान बहुत मदद मिलेगी। यहाँ से 40 टन तक के लड़ाकू विमानों और 74 टन के अधिकतम टेक ऑफ वजन वाले परिवहन विमानों का संचालन किया जा सकता है। मोरान बाईपास पर पीएम ने भारत की शानदार वायु शक्ति का नजारा किया। भारतीय वायुसेना के AN-32 विमान, सुखोई 30 MKI और रफाल लड़ाकू विमान ने अपनी टच एंड गो और लैंडिंग क्षमताओं का प्रदर्शन किया। वहीं उन्नत हेलीकॉप्टर्स ने मानवीय सहायता और आपदा राहत कार्य क्षमता को दिखाया। कभी नॉर्थ ईस्ट का नाम आते ही लोग सोचते थे, अरे यार छोड़ो, टूटी फूटी सड़कें, कोई ठिकाना नहीं, निकलेंगे तो पता नहीं कब पहुंचेंगे। वो भी एक वक्त था, ये भी एक वक्त है। और आज यहां ऐसे हाईवे बनकर तैयार हो रहे हैं जहां सिर्फ गाड़ियां ही नहीं चलती, बल्कि हवाई जहाज भी लैंड करते हैं। पीएम ने असम को बड़ी विकास परियोजनाओं का उपहार दिया। इनमें गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी पर बने कुमार भास्कर वर्मा सेतु का उद्घाटन शामिल है। लगभग 3030 करोड़ रुपए की लागत से तैयार इस पुल से गुवाहाटी और उत्तर गुवाहाटी के बीच यात्रा में लगने वाला समय मात्र 7 मिनट रह गया है। ये 6 लेन वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला एक्स्ट्रा डोज्ड पुल है। इसमें ब्रिज हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम को भी शामिल किया गया है। पीएम ने कामरूप जिले में स्थित पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय डेटा केंद्र का उद्घाटन किया। इस अत्याधुनिक डेटा केंद्र से पूर्वोत्तर राज्य सरकारों को आवश्यक नागरिक केंद्रित सेवाओं की डिजिटल डिलीवरी सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। यह अन्य राष्ट्रीय डेटा केंद्रों के लिए डिजास्टर रिकवरी केंद्र के रूप में भी कार्य करेगा। क्षेत्र में शिक्षा ढांचे को नई मजबूती देते हुए पीएम ने IIM गुवाहाटी का भी उद्घाटन किया। ये संस्थान पूर्वोत्तर क्षेत्र में उच्च शिक्षा ढांचे और प्रबंधन शिक्षा को एक नई ऊंचाई प्रदान करेगा। इससे क्षेत्र के युवाओं को बहुत लाभ होगा। प्रधानमंत्री ने पीएम ई-बस सेवा योजना के तहत 225 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पर्यावरण संरक्षण की प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाने वाली इस पहल का लाभ लगभग 50 लाख लोगों को मिलेगा। इनमें गुवाहाटी के लिए 100, नागपुर और भावनगर के लिए 50-50 और चंडीगढ़ के लिए 25 बसों की सेवाओं की शुरुआत शामिल है। असम में प्रधानमंत्री का अभिनंदन बेहद भव्य अंदाज में हुआ। कलाकारों ने परंपरागत सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ पीएम का स्वागत किया। विकास परियोजनाओं का ये उपहार नॉर्थ ईस्ट के विकास की केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को दिखाता है। इन परियोजनाओं से क्षेत्र में कनेक्टिविटी, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, उच्च शिक्षा ढांचे और सार्वजनिक परिवहन सेवा को नई ताकत मिली है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उस पर पूर्वोत्तर की उपेक्षा करने और अपने शासनकाल के दौरान असम में उग्रवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। उन्होंने गुवाहाटी में एक रैली के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और आरोप लगाया कि कांग्रेस ने हमेशा देश की सुरक्षा को खतरे में डाला है और असम में उसके कार्यकाल के दौरान भय और असुरक्षा का माहौल बना रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का असम दौरा भाजपा के उन लाखों कार्यकर्ताओं के लिए उल्लास से भरा पल लेकर आया जब उन्होंने मंच से ही उन्हें नमन किया और खुद को उनमें से एक बताया। पीएम मोदी ने गुवाहाटी में आयोजित बूथ विजय संकल्प सभा को संबोधित किया और मेरा बूथ सबसे मजबूत के नारे को बुलंद करते हुए अगले 2 महीने तक
असम के एक एक घर तक उन्हें पहुंचने का आह्वान किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस और उनकी अलगाववादी नीतियों पर भी जमकर प्रहार किया। आज की कांग्रेस हर उस विचार, हर उस आतंकी को कंधे पर बिठाती है जो देश का बुरा सोचता है, जो लोग देश के टुकड़े टुकड़े करने का सपना देखते हैं, जो लोग नॉर्थ ईस्ट को भारत से अलग करने के नारे लगाते हैं, वो कांग्रेस के लिए पूजनीय बन चुके हैं। आजादी के समय मुस्लिम लीग ने देश का बंटवारा कराया। अब आज की कांग्रेस मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस बनकर फिर देश बांटने में जुट गई है। गुवाहाटी में सेमीकंडक्टर निर्माण परियोजना का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि अब असम की पहचान चाय के साथ चिप से भी होगी। उनका आरोप था कि कांग्रेस ने कभी राष्ट्रीय सुरक्षा को प्राथमिकता नहीं दी और उसकी नीतियों के कारण पूर्वोत्तर लंबे समय तक हिंसा और अस्थिरता से जूझता रहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार के प्रयासों से आज असम में शांति स्थापित हो रही है। आजादी के बाद से ही असम बम बंदूक, बंद ब्लॉकेड और कर्फ्यू की चपेट में रहा और इसकी गुनहगार कांग्रेस ही थी। लेकिन भाजपा एनडीए सरकार असम में शांति, बहाली और तेज विकास का संकल्प लेकर चल रही। इसलिए जो असम कभी बम धमाकों से गूंजता था, उसी असम में अब शांति की स्थापना हो रही है। जिस असम में हर साल औसतन 1000 से ज्यादा लोग हिंसा में मारे जाते थे, आज वहां हिंसा की घटनाएं बंद हो रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने पूर्वोत्तर को केवल वोट बैंक की राजनीति के नजरिए से देखा और विकास की उपेक्षा की। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस शासन में असम को टैक्स हिस्सेदारी के रूप में मात्र 10,000 करोड़ रुपए मिलते थे, जबकि आज भाजपा सरकार में यह राशि 5 गुना बढ़ गई है। पिछले 11 वर्षों में केंद्र सरकार ने असम को विकास परियोजनाओं के लिए 5,50,000 करोड़ रुपए से अधिक प्रदान किए हैं। इस वर्ष के बजट में भी असम को लगभग 50,000 करोड़ रुपए टैक्स हिस्सेदारी के रूप में मिलने का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पूर्वोत्तर को अष्टलक्ष्मी मानती है और इसे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। विकास और विरासत को समर्पित रही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की असम यात्रा, जिसमें आधारभूत संरचनाओं को नया विस्तार मिला, युवाओं के सपनों को नया आकार मिला। वहीं बूथ विजय संकल्प सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर करारा प्रहार किया और जनता से ये वादा भी कि अगर तीसरी बार राज्य में बनती है डबल इंजन सरकार तो राज्य के विकास को मिलेगी 3 गुना रफ्तार। कैमरा पर्सन सुनील राणा के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, डीडी न्यूज़, गुवाहाटी।